नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने देश में 26 नवंबर से किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन के तहत किसानों की गवर्नमेंट के साथ चर्चा भी जारी है, लेकिन ये चर्चाओं में कुछ नतीजा सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा या फिर नॉर्थ यूपी के किसान जो है वो ज़्यादातर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं, और हम उसके बाद बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये जब किसान बिल लाया था तब नीति आयोग के कौन से मुद्दे अपने सामने रखे थे कि गवर्नमेंट को लगा कि किसान बिल आना चाहिए। तो सबसे पहला किसानों का मुद्दा है कि स्टॉकिंग अलाउड किया गया है। मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि बड़े व्यापारी जो है वो एक लिमिट के ऊपर अनाज का स्टॉक नहीं करके रख सकते, क्योंकि उससे काला बाजार अपने देश में बढ़ सकता है। जैसे लॉकडाउन आया या फिर जैसे पैंडेमिक आया, तब ऐसा हो सकता था कि जो लोगों ने स्टॉक किया है वो लोग अनाज की प्राइसेस बढ़ा सकते। तो किसानों को ऐसा लग रहा है ये स्टॉकिंग अलाउड किया तो ये जो बड़े व्यापारी है अपने सामान का स्टॉक करके रखेंगे और हाई प्राइस में मार्केट में बेचेंगे, लेकिन हमें तो कम प्राइसेस मिल सकते हैं। अगर हम छोटे किसानों की बात करें, मतलब जिनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है, वो ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि वो किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है, अभी जो बार्गेनिंग पावर उनके पास है वो अब कम हो जाएगी। क्योंकि अभी जो बार्गेनिंग पावर कैसे आती है, उनके पास एमएसपी से आती है बार्गेनिंग पावर, तो वो बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। एमएसपी पे हम आगे बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उस पर हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो जा सकती है। उनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने हमें कंपनीज के हाथों में डाल दिया है, गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है, ऐसा किसानों को लग रहा है। साथ ही साथ ये जो किसान बिल है इसमें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब किसान जो है ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ओरल मतलब मुंह बोले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनीज के साथ या फिर व्यापारियों के साथ। तो अगर ऐसे केस में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, मतलब किसी कंपनी ने या फिर किसी व्यापारी ने किसान को फंसाया और कायदे का उल्लंघन किया, तो किसानों के पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा, क्योंकि किसान होते हैं अनपढ़, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, तो उनको दिक्कत आ सकती है। ऐसा भी कुछ किसानों का मानना है, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर कंपनीज की बात करें तो कुछ किसानों को ऐसा लग रहा है कि मान लो कि पहले तो था कि गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में जिम्मेदारी थी, मतलब हर राज्य में किसान जो है अपने राज्य के एपीएमसी मतलब मंडी में जाके अपना अनाज या फिर अपनी जो भी सब्जियां है वगैरह बेच देते थे। लेकिन अब अगर उनको सब सारे किसानों को सहूलियत दे दी गई कि वो किसी भी कंपनी को भी बेच सकते हैं, तो किसानों का पुराना ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कुछ किसानों का कि ये जो फर्टिलाइजर्स है या फिर जो बीज होते हैं जो खेती में लगते हैं, इनके प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ दिए। क्यों? क्योंकि इनका कारपोरेटाइजेशन हो गया है, मतलब कंपनीज है इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें आ गया है। तो अगर फर्टिलाइजर और सीड के कीमतें इतने बढ़ गए तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये जो अनाज है ये वाला चीज़ों का भी अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंपनीज है वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए अपना गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। किसानों का ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। कुछ किसानों को लग रहा है कि पुराने टाइम पे जब कारपोरेटाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजर या फिर सीड जब बेचने की नौबत आती है तो कंपनी जो है उन्होंने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अगर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हुए या फिर मशीनरी की बात करें तो उनके प्राइसेस भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो चीज़ों का क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन, ऐसा किस किसानों का मानना है। साथ ही साथ अगर हम एमएसपी की बात करें, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जो चीज़ है ये पंजाब में, इसका पंजाब हो या फिर हरियाणा हो या फिर कुछ उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका हो, ये जो राज्य है पंजाब हरियाणा, ये राज्यों में क्या हुआ है कि 1960 का ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। 1960 का ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी फॉलो हो रहा है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ के राज्य सरकार जो है उन्होंने किसानों के लिए अच्छी फैसिलिटी बना दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। तो किसानों को क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी पहले ही डिसाइड करते, मतलब कितने कीमत में गवर्नमेंट आपसे किसानों को बोलते हैं कि कितने कीमत में हम आपसे राइस खरीदने वाले हैं या फिर गेहूँ खरीदने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी किसानों को बोल देते। तो किसानों को क्या होता है, उससे अंदाज़ा आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा राइस और गेहूँ का प्रोडक्शन करना चालू करते।
क्योंकि किसानों को पता है कि अपने को मिनिमम उतने प्राइस से गवर्नमेंट जो है वो अनाज खरीदने वाले हैं, गेहूं और राइस खरीदने वाले हैं। अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी अलग अलग मतलब ऑलमोस्ट 23 जो ऐसे प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अप्लीकेबल है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें राइस और व्हीट जो गवर्नमेंट खरीदते हैं एमएसपी पे, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में ऑलमोस्ट 89% राइस जितना बनता है पंजाब में। जैसे आपको पता है कि पंजाबी होते हैं वो राइस खाते नहीं है, तो पंजाब का जो 89% ऑफ राइस जो है वो पंजाब का गवर्नमेंट खरीदता है। मतलब पंजाब की फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 89% ऑफ राइस खरीदते हैं। ये एमएसपी से खरीदते हैं क्योंकि एमएसपी पहले ही डिक्लेयर किया जाता है, तो किसानों को अंदाजा होता है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है। तो अकॉर्डिंगली किसान क्या करते हैं, अपने मेहनत में लग जाते हैं, अपना काम करते हैं और उनको मालूम गिरता है कि अपने को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो 89% ऑफ राइस अगर पंजाब का गवर्नमेंट ही खरीद रहा है तो किसानों को क्या होता है कि उससे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने को आसान होता है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का भी 85% ऑफ राइस और गेहूं ये वहाँ के गवर्नमेंट खरीद लेते हैं, क्योंकि वो राज्यों में क्या है कि फैसिलिटी, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि अभी आप सब ओपन कर दोगे, मतलब किसी भी राज्य में आके कोई भी कुछ खरीद सकता है, तो उनको डर है कि ये एमएसपी का जो फंडा है ये निकल जाएगा और उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो सकता है। तो ये डर भी किसानों को है। अभी ये वाला डर जो है ये जनरली मिडल या फिर लार्ज साइज किसानों को है, मतलब मध्यम या फिर सबसे बड़े किसानों को ये डर ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि एमएसपी पे उनको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, तो वो अभी जाने वाला है, ऐसा किसानों का मानना है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की हम बात करें, अगर ये किसान बिल अगर लाया गया तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके रिवेन्यू लॉस हो सकता है। पंजाब हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हर देश के हर स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो मंडी में जाके सामान बेचते हैं और मंडी के लिए वहाँ पे फी लगा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जो चार्जेस लगाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसका स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होने वाला है, हर राज्य को उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसानों का अनाज बेचने के लिए कुछ मिडल मैन भी होते हैं, कुछ मध्यस्थी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसानों से सामान लेते हैं और मंडी में बेचते हैं। तो ये वाले मिडल मैन जो होते हैं इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनको भी अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर ये चीज़ें आई तो। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें, गवर्नमेंट ने ये किसान बिल क्यों लाया है, तो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा आता है नीति आयोग का। नीति आयोग ने 2015 में ऐसा बोला था कि ये जो प्राइस पॉलिसी है, एमएसपी की प्राइस पॉलिसी, इससे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसान क्या है, अपने लिमिटेड प्रोडक्शन से कर रहा है, जैसे राइस है, व्हीट है। ज़्यादातर क्या होता है कि राइस और व्हीट पे ही एमएसपी मिल रही है। 23 ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि ये प्राइस में हम आपसे सामान खरीदेंगे। लेकिन खरीदारी किस बात की होती है? राइस की और गेहूं की ही खरीदारी होती है। तो किसानों का क्या हो रहा है कि उसमें नुकसान हो रहा है, उनको प्राइस, वो प्राइस और इस पे ही उनका फोकस ज़्यादा रहता है और इसके कारण किसानों को ना कंपनीज को माल बेचेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ऐसा मानना है जानकारों का। तो नीति आयोग ने ऐसा दिया था, इसलिए ये किसान बिल सामने आया था कि प्राइस का री ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है, इसलिए किसान बिल गवर्नमेंट ने बनाया है 2015 के बेस पे। अगर कुछ इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें तो उनका ऐसा मानना है कि एमएसपी के कारण क्या हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे पंजाब हरियाणा के किसानों को बताया जाता है कि ये कीमत पे हम आपका सामान खरीदने वाले, मतलब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बताती है पहले ही, तो ये कीमत पे खरीदने वाले हैं। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे राइस और गेहूँ बहुत ज़्यादा बनता है। तो अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर 2020 में एफसीआई के पास 700 लाख टन का उनके पास राइस और व्हीट जमा हुआ था, जबकि उनकी जो कैपेसिटी है जनरली 300 से 400 टन तक का स्टॉक उन्होंने रखना चाहिए। ये 700 लाख टन का स्टॉक उनके पास रखा हुआ था, जबकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि किसानों को, मतलब पैंडेमिक जब आया था, लॉकडाउन आया था, तो गरीबों को गवर्नमेंट अनाज फ्री में देने वाले थे। तो वो सारा अनाज यूज करके भी एफसीआई ने 700 लाख टन का स्टॉक उनके पास जमा था। इसलिए अब गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि राइस और व्हीट ज़्यादा बन रहा है एमएसपी के कारण, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनका मेन फोकस उसी पे रहता है कि राइस
पे एमएसपी ज़्यादा रहती है, तो राइस पे एमएसपी से हम पैसे कमाएंगे। अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाबी लोग जो होते उनको खासकर राइस उनका फूड है ही नहीं। पंजाबी लोग जो होते वो राइस खाते नहीं है, इसलिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बेचा जाता है। 95% ऑफ किसानों का राइस जो है वो मार्केट में ही बेचा जाता है। और ये एमएसपी के कारण क्या हो रहा है कि राइस और व्हीट ही ज़्यादा बन रहा है, पल्सेस जो है वो बन नहीं रहे, तो पल्सेस का प्रोडक्शन जो है अपने देश में कम हो रहा है, ऐसा नीति आयोग का मानना था। अगर गवर्नमेंट ने मान लो कि एमएसपी भी रखा और गवर्नमेंट ने प्राइस भी परचेस कम किया, मान लो कि गवर्नमेंट ने अब ये मीटिंग में मान लिया, किसानों की बात मान ली कि हम एमएसपी रखने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने परचेस कम किया, खरीदना कम किया किसानों से। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो प्राइवेट मार्केट में बेचना चालू कर देंगे अब, क्योंकि प्राइवेट मार्केट मतलब कंपनीज वगैरह को अनाज बेचना चालू कर देंगे, गवर्नमेंट एमएसपी से तो खरीदने वाले हैं। ये दोनों ऑप्शन अगर ओपन करे तो क्या होगा, तो प्राइसेस बहुत कम होने वाले हैं, जो कीमतें हैं अनाज की वो बहुत कम हो सकती है। तो ये इम्पैक्ट भी होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि एमएसपी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है किसानों के ज़िंदगी पे? आपको इस बारे में कुछ भी ओपिनियन देना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसान जो है अपने अन्नदाता है, किसानों की रक्षा करना हम सब का फर्ज है। किसानों के जो मुद्दे हैं एमएसपी के, उनके मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है। किसान अननोइंगली राइस व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नीति आयोग का मानना है। तो आपका इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।